हेलो गाइज, आप देख रहे हैं C04 कार्स। और आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव आप सभी के लिए लेके आया हो। और जो हॉट टॉपिक चल रहा है अभी मार्केट में, HSRP जो नंबर प्लेट का जो सारा डिटेल है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या होता है, कैसे होता है, सारा कुछ आपको आज के इस वीडियो में कंक्लूड करने वाला होगा। और क्या क्या आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से HSRP नंबर प्लेट लगाना सभी गाड़ी में अनिवार्य है। HSRP नंबर प्लेट है क्या? HSRP नंबर प्लेट वो है जो आपको नंबर प्लेट के साथ साथ एक आपको कोड मिलता है, IND के ऊपर आपको वो प्लेस किया जाता है ताकि वो इजीली सारा उस गाड़ी का डिटेल इजीली निकाला जा सके। उसको एक बार लगाने के बाद उसको बिना डैमेज के दूसरी बार निकाला नहीं जा सकता है। HSRP नंबर प्लेट कौन कौन सी गाड़ी में लगेगी? 1 अप्रैल 2019 से जितनी भी पहले की गाड़ियां हैं उन गाड़ी में सब में लगने वाली है। उसके बाद में तो ऑलरेडी लॉ के हिसाब से ऑलरेडी RTO होते टाइम ही जब शोरूम से गाड़ी निकलता था उसी टाइम में ही सारा नंबर प्लेट प्रोसेस करके लगा के फिटमेंट करने के बाद गाड़ी को डिलीवर किया जाता था। आइए समझते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे HSRP नंबर प्लेट के लिए। सबसे पहले स्क्रीन में अगर देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप गूगल स्क्रीन पर जाके सर्च कर सकते हैं अपने जिस भी स्टेट से आप देख रहे हैं इस वीडियो को, उस ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी वेबसाइट है, साइट है, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ तो मैंने यहाँ पे टाइप किया CG ट्रांसपोर्ट, और CG ट्रांसपोर्ट करने के बाद पहला ही ऑप्शन में मेरे को साइट दिख जाएगा। और कहीं भी आपको ऑप्शन जाने की ज़रूरत नहीं है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं उस वेबसाइट का आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद सेकंड स्टेप आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है इस फ्रंट होम पेज में। आपको जैसे साइट खुलेगा उसके बाद हाउ टू अपडेट मोबाइल नंबर रजिस्टर इन व्हीकल, ये सबसे बहुत बड़ा मेन पॉइंट है। जैसे कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है किसी भी व्हीकल से तो आपको अपडेट करना है, सारा कुछ है उसमें। आपको फ्रंट में आपको जो है वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो के थ्रू आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे आपको अपडेट करना हो सकता है। उसके बाद आप इंटरफेस देखेंगे, वहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर बार में होम दिखेगा, HSRP ऑनलाइन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर। वहाँ पे आप जाके सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट ऑफिस, तो कौन से RTO में आपका आता है वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं रायपुर से हूँ तो वहाँ पे CG04 करके लिखा है, तो वहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं गो का ऑप्शन सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद आ जाता है ऑनलाइन HSRP, तो यहाँ पे आपको सारे स्टेट्स दिखने वाले हैं, उड़ीसा से, राजस्थान से, जम्मू कश्मीर से, गोवा से, महाराष्ट्र से, या फिर चंडीगढ़ से, या फिर छत्तीसगढ़ का भी ऑप्शन है। तो मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो मैं छत्तीसगढ़ को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट वगैरह कुछ स्टेटस क्या चाहिए वहाँ से आप सेलेक्ट करके उसको चेकआउट कर सकते हो। छत्तीसगढ़ में सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको आ जाएगा क्या क्या आपके ऑप्शंस है, ऑर्डर HSRP नंबर, और ऑर्डर रिप्लेसमेंट ऑफ थर्ड लाइसेंस प्लेट, ऑर्डर रिप्लेसमेंट ऑफ HSRP नंबर, और ऑर्डर HSRP फॉर ट्रॉली। तो कमर्शियली भी अगर आप ट्रॉली के लिए अगर आप उसको ऑर्डर करना चाहते हो वहाँ से आप कर रहे हो। इंक्वायरी फॉर बल्क सोसाइटी फिटमेंट, ठीक है, बल्क में अगर आपको चाहिए तो वहाँ से आप इंक्वायरी भी कर सकते हो। तो सबसे पहला जो नंबर है ऑर्डर HSRP नंबर प्लेट, वहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे उसके बाद इंटरफेरेंस देखने वाला है। ये जो प्रोसेस होता है थर्ड पार्टी के थ्रू ही होता है, जो कि रियल माजोन करके है, द व्हीकल आइडेंटिटी कंपनी। ये जो RTO ही रजिस्टर ये करती है और थर्ड पार्टी के थ्रू ही करती है, जो यहाँ पे आपको सारा साइट के थ्रू ही होने वाला है, जेन्युइन रहेगा और ऑथेंटिक रहेगा। कोई भी आपको मिसलीडिंग नहीं होने वाला इस वेबसाइट से, और सारा चीज़ आप कर पाओगे। और मैं आपको सभी को बता दूं, ये वीडियो देख रहे हो तो आप बिल्कुल आप ऑनलाइन के थ्रू किसी भी वेबसाइट लिंक को क्लिक ना करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं, गूगल में आप सर्च करिएगा ऑनलाइन HSRP नंबर प्लेट के लिए अगर आप जाते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लिंक आपको मिल जाएंगे जो कि आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाएंगे, या फिर वो सारा कुछ ऐसे फॉर्मेट बना के रखते हैं। वहाँ पे फिलअप करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट जब आप करेंगे तो किसी और का नाम दिखाएगा। जब मैं कर रहा था ये प्रोसेस तो मुझे भी कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें पता चली, फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर किया गूगल में, तो कहीं ना कहीं जो जेन्युइन वेबसाइट मिला, और मुझे लगा कि मेरे जैसे ऐसे बहुत लोग होंगे तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही होगी। वापस स्क्रीन में आते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपके RC और आधार कार्ड आप लेके बैठिएगा जब भी आप इस प्रोसेस को करेंगे। RC में आपके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट जो रहेगा, या फिर जो नंबर रहता है गाड़ी का वही रहता है रजिस्ट्रेशन नंबर। दूसरा चेचिस नंबर वहाँ पे आपको RC कॉपी में मिल जाएगा, RC कार्ड में मिल जाएगा। उसके बाद आपको इंजन नंबर भी वहीं मिल जाएगा।
उसके बाद फोर्थ नंबर में यहाँ पे आपको मिल जाता है मोबाइल नंबर। अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड है तो यहाँ पे आप डाल के उसको यहाँ पे वैलिडेट करके फिर आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका मोबाइल नंबर वैलिडेट नहीं है तो दूसरा प्रोसेस क्या है, वहाँ पे आपको फ्रंट में लिखा हुआ आ जाएगा योर मोबाइल नंबर इज मिसमैच विथ वाहन, वी आर रिडायरेक्टिंग यू टू वाहन साइट, प्लीज अपडेट योर मोबाइल नंबर इन वाहन एंड देन प्लेस द ऑर्डर। ठीक, ऑलरेडी आपको वो साइट में लेके भेज देगा ताकि आप इजीली अपडेट कर पाए मोबाइल नंबर को। और मैं ओके करता हूं तो उसके बाद मैं वहां सिटीजन सर्विस में जाके पहुंच जाऊंगा। दूसरी बात, यहाँ पे आपको चूज ऑप्शन टू अवेल सर्विसेज, यहाँ पे आपको सेलेक्ट स्टेट, सेलेक्ट आरटीओ करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा कुछ ऐसा पढ़ सकते हैं इजीली, डिटेल में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा यह ऑनलाइन सर्विसेज, वाहन ऐप, वाहन साइट में आपको ऑनलाइन सर्विसेज जो रहेंगी वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिखा देगी। उसके बाद जब बहुत सारी चीज़ें पे योर टैक्स वगैरह सारी चीज़ें वाहन से रिलेटेड ही रहेगी, जो भी आपको काम करवाना तो आप अपना पढ़ के कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली लेके चलता हूँ मोबाइल नंबर अपडेट में। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर अपडेट में आधार बेस के थ्रू ही होगा, तो जो भी आधार लिंक्ड है जिस नंबर में, तो उस आधार कार्ड को रखिएगा। जिनके भी नाम से गाड़ी है उनका आधार कार्ड रखिएगा तो वहाँ वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगा। यहाँ पे आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको डालना है, दूसरा चेचिस नंबर, लास्ट का 5 डिजिट डालना है। जैसे कि आप देख पाओगे वेरीफाइड डिटेल करने के बाद यहाँ पे विथ आधार करना है या फिर आधार बायोमेट्रिक करना है, वो आप सेलेक्ट करेंगे आधार OTP के थ्रू। ठीक, जो भी नंबर है आप अपने आसपास रखिएगा, उसी नंबर पे OTP जाएगा, आधार नंबर डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद जो भी 1 2 3 टर्म्स एंड कंडीशन है वहाँ पे आपको सारे डिटेल बताया गया है। अगर आपको पढ़ के समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे नीचे ऑडियो भी दिया गया, तो आप इसको क्लिक करके सुन सकते हैं और आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या क्या सारी चीज़ें लिखा हुआ है। आधार नंबर लिखने के बाद मैं यहाँ पे सारा कुछ प्रोसेस कर दूंगा और गेट OTP करने के बाद OTP आ जाएगा मोबाइल में OTP डालने के बाद यहाँ पे आपको सारा कुछ फिर से डिटेल भरने का आएगा। इसमें सारा फुल भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, चेचिस नंबर हो गया, इंजन नंबर हो गया, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट कब हुआ और कब तक है वैलिड, अप टू कब तक है, वहाँ पे आपको सारे चीज़ डालना है। उसके बाद शो डिटेल करने के बाद ये आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। उसके बाद फिर से एग्री करोगे, वेरीफाई करोगे, यहाँ पे आपको नेम एज आधार वहाँ पे आपको डालना रहेगा। उसके बाद एंटर मोबाइल नंबर एज पर आधार, आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको डालना रहेगा और वो वाला अपडेट हो जाएगा। योर मोबाइल नंबर हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो सबसे पहला प्रोसेस हमने सीखा मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करेंगे। दूसरा प्रोसेस अपन सीखेंगे कि कैसे ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे। दूसरा प्रोसेस अब पूरा होम में आ गया। ठीक है, इंटरफेस आपको दिख पा रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, चेचिस नंबर लास्ट का 5 डिजिट आपको डालना है, इंजन नंबर भी लास्ट का 5 डिजिट आपको डालना है। दूसरा है आपको मोबाइल नंबर जो आपने रिसेंटली अपडेट किया उसको आप पुट कर सकते हैं। तीसरा चीज़ आपको बता रहा हूँ, फिटमेंट सिटी। ठीक, कौन से सिटी से आप हैं वहाँ पे आप अपना सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सेलेक्ट किए, जैसे मैं रायपुर से वहाँ से किया मैंने। दूसरा फिटमेंट एट, कहाँ फिटमेंट आप करवाना चाहते हैं, डीलर लोकेशन या कंपनी लोकेशन, जो आपको अवेलेबिलिटी दिखा रहा है वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका सारा चीज़ ये प्रोसेस आपको सही से सेलेक्ट करना है, यहाँ पे यही बोल रहा है, अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसका आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी डीलर या फिर कंपनी सेलेक्ट करेंगे, तो आप अपने हिसाब से नियर बाय जेन्युइनली देख के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जो ग्रीन नंबर में आपको आइकन दिख रहा है वो आपको स्लॉट अवेलेबल दिखा रहा है। दूसरा रेड नंबर पे आपको जो दिख रहा है वो आपको बुक्ड वाला दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं मंथ सेलेक्ट करूंगा, कौन कौन से मंथ में अवेलेबल रहेगा वो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे आ जाएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक, ये आपको सारा कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से डेट में अवेलेबल रहेगा वो आपको दिखा देगा। ठीक, वह 1 से लेकर 30 31 तक जितना भी महीने का रहेगा वो आपको दिखा देगा। जो भी ग्रीन नंबर का रहेगा वहाँ से सेलेक्ट किया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद टाइमिंग कौन सा रहेगा, 3 से 5, 11 से 12, 1 से 2 या ऐसा कुछ आपको जो भी है टाइमिंग वहाँ पे अवेलेबल शो हो जाएगा या फिर अवेलेबल यहाँ पे बता देगा। उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब मेन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होता है। आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर है कुछ तो वहाँ आप डालेंगे, फिर लास्ट नेम डालेंगे। ईमेल आईडी, व्हीकल का क्लास कौन सा, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, इलेक्ट्रिक है, नॉन इलेक्ट्रिक है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हीकल टाइप प्राइवेट है या कॉमर्शियल है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सारा सिटी वगैरह, आपका इंजन नंबर, चेसिस नंबर वो आपको डालना है। बाकी यहाँ पे आपको सारा सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, अमाउंट क्या है। मैंने 2 व्हीलर
के लिए कितना पे किया और 4 व्हीलर के लिए कितना पे किया। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर की अगर बात करूं तो मैंने 2 व्हीलर के लिए पे किया है 483.80 रुपीज़ पे किया है विथ जीएसटी। अगर आप ये ऑनलाइन सर्विसेज कहीं बाहर करवा रहे हैं, क्या बोलते हैं कि कहीं ऐसे साइबर शॉप में करवा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको वो उनका चार्जेस ऐड करके वो आपको बताएंगे। बाकी ये मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो ऑनलाइन चार्ज है वो मैंने जितना पे किया है आरटीओ को, मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ। 4 व्हीलर का अगर आपको बताऊं 656.08 रुपीज़। स्टेट टू स्टेट ये वेरी कर सकता है, पर ये मैं छत्तीसगढ़ की बात बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने सारा कुछ भर दिया। ठीक, गाड़ी नंबर क्या है, मॉडल नेम क्या है, उसके बाद यहाँ पे आपको एंटर कैप्चा करके नीचे आपको दिखाएगा, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपको प्लीज़ कंफर्मेशन का फिर से आपको नोटिफिकेशन आएगा, कंफर्म करेंगे। उसके बाद नीचे एंटर ओटीपी करेंगे, जो आपके फ़ोन में ओटीपी फिर से एक बार आएगा। ठीक, ये एक ही बार आता है। अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आपको 2 बार ओटीपी आएगा, जब आप अपडेट करेंगे, दूसरा जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे। ये जो मैं आपको ओटीपी बता रहा हूँ, ये फॉर्म फिलअप वाला बता रहा हूँ। उसके बाद ओटीपी एंटर करने के बाद पे ऑनलाइन करेंगे। उसके बाद आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है, डेबिट कार्ड यूज़ करना है, ऑनलाइन डालना है, नेट बैंकिंग करना है, आपके फ़ोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई, सारा कुछ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपना क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हो और जनरेट करने के बाद वहाँ से स्कैन करके ऑनलाइन तुरंत आप पे कर सकते हो। उसके बाद आपको पे करने के बाद आपका सब कुछ प्रोसेस हो जाएगा, डन है। आपको रिसिप्ट हो जाएगा, उसको आप प्रिंट करिए या फिर आप पीडीएफ बना के उसको एज अपने डिवाइस में, अपने फ़ोन पे आप सेव कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोसेस को फ़ोन से करना चाहते हैं, फ़ोन से कर सकते हैं। आप लैपटॉप से करना चाहते हैं, डेस्कटॉप से करना चाहते हैं, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, जो आपके पास अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल ऐसा कुछ रहा है। जो भी डेट सेलेक्ट किए होगे उस डेट में आपको जाना है। जो भी आप नियर बाय सेलेक्ट किए होगे, डीलर हो या कंपनी हो, वहाँ पे जो भी स्लॉट अवेलेबल टाइम में आपको दिया गया उसमें आप जाके अपना नंबर प्लेट लगवा सकते हो। तो ओवरऑल ऐसा कुछ रहा HSRP नंबर प्लेट का, कैसे अपन ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। इसके अलावा और ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज़ बोलूँगा, आप जो भी डिटेल फिल आउट करेंगे, एक एक चीज़ डिटेल में देख के भरिएगा, अच्छे से भरिएगा, अदरवाइज ये वो लेगा नहीं। आज वाला वीडियो कैसा लगा मुझे आप एक बार कमेंट करके बताना। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं एक और ऐसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।